हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चाहे आप यूपी टेट का पेपर दो या आप सुपर टेट का पेपर दो। जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में पूरा बेसिक जो है मैं आपका ख़त्म करा दूंगा। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, मार्कअप कितना किया जाता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी और आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को बनाने में अच्छे से जो है वो काबिल हो जाओगे, है ना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी ये बातें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें लाभ और हानि के केस में कुछ बातें आती हैं। एक आता है आपका क्रय मूल्य। मेरी बातों को समझ लेना थोड़ी देर, बस अभी देखना आपका सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है मेरे भाई विक्रय मूल्य, है ना। एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं और इसको हम सीपी से प्रदर्शित करते हैं। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसको सीपी से प्रदर्शित करते हैं। और सेलिंग प्राइस ये होता है सेलिंग प्राइस इन द सेंस विक्रय मूल्य, इसलिए हम इसको एसपी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, जैसे ये हमारा मार्कर है, ये मार्कर है, हमने इस मार्कर को 10 रुपये में जो बुक है जो हमारी दुकान है उससे हमने खरीदा। दुकान से ये मार्कर मैंने 10 रुपये में खरीदा, तो खरीदा है ना, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हमेशा जिस मूल्य पर आप वस्तु को खरीदते हो, यानी जो आपका खरीदा गया मूल्य होगा वो हमेशा मेरे भाई आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। हमेशा जितने में आप कोई वस्तु खरीद रहे हो, कोई भी आर्टिकल हो, वो हमेशा आपका क्रय मूल्य होता है। अगर मैं विक्रय मूल्य की बात कर लूँ तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है विक्रय किया गया, यानी बेचा गया मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। बेचा गया मूल्य हमेशा आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो, इतनी तो सबको पता होती है, लेकिन दिक्कत आती है आगे। एक होता है लाभ और एक होता है हानि, कि कब हमें लाभ होगा कब हमें हानि होगी। तो एक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से दिमाग में क्लियर रखना। जब लाभ कब होगा, जब आपका जो विक्रय मूल्य है, आपका जो सेलिंग प्राइस है, ये बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। जब बेचने वाला मूल्य ज़्यादा होगा खरीदने वाले मूल्य से, तभी ना लाभ होगा भैया। 10 रुपये का पेन लाया और व्यवहार में, मित्रता में मैंने क्या किया, आपको 15 रुपये का बेच दिया, तो 5 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया, क्योंकि मैंने बेचा 15 का, बेचा गया मूल्य बड़ा है और ख़रीदा 10 का था तो छोटा। यानी विक्रय मूल्य अगर बड़ा है क्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में हमेशा हमारा क्या होगा, लाभ होगा। और इसका जस्ट अपोजिट हमारा आ जाता है कि अगर मेरे भाई सीपी बड़ा हो गया, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया किससे, सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस समझ लेना, मैं सिंबल लिख रहा हूँ केवल ना। कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया सेलिंग प्राइस से, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी, हमें हानि हो जाएगी। ठीक बात ना। अच्छा, अब यहीं पर बात आती है कि सर ये तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने को कहेगा तो हम कब निकालेंगे। तो एक कंसेप्ट हमेशा आप दिमाग में याद रखना, चाहे लाभ प्रतिशत निकालने को कहे चाहे हानि प्रतिशत निकालने को कहे, हमेशा जो हर में रहेगा वो सीपी रहेगा दोनों केसों में। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों केसों में नीचे क्या रहेगा, हर की स्थिति में हमेशा सीपी रहेगा। और अगर ऊपर लाभ हो रहा है तो ऊपर लाभ, लाभ को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, इसको पी से लिखते हैं। कॉस्ट, इसको हानि को लॉस बोलते हैं, एल से लिखते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर प्रॉफिट बटे सीपी, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुना क्या कर देना है, आपको 100 कर देना है। ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, प्रतिशत लाभ निकल कर आ जाएगा। वहीं अगर हानि की बात करें कि प्रतिशत हानि कितनी हुई है, तो उसके लिए आपको ऊपर लॉस लिखना पड़ेगा और इनटू आपको 100 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, हानि निकल कर आ जाएगा। अगर इतनी बातें आपको, इतने केस आपको पता हैं, तो इसके आप मोस्टली क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन एक इसमें और बात आती है जिसको बोलते हैं हम मार्कअप।
अंकित मूल्य, जिसको सूची मूल्य लिस्ट प्राइस बोलते हैं, वहाँ से देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं क्योंकि एग्जामिनर को पता रहता है कि जो स्टूडेंट है उसको ये सब पता है, क्योंकि वो 5-6 से पढ़ते हुए आ रहा है ये चीज़ें। अब वो क्या कर रहा है, अब वो डिस्काउंट और जो प्रॉफिट लॉस है इनका मिक्स क्वेश्चन दे रहा है ना। तो उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, समझ गए। चलो अब देखो, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है मेरे भाई, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ज़रूर आपको समझना है उस बात को, है ना। देखो हमेशा अगर मैं यहाँ पर रिलेशन आपको बताऊँ, ये हो गया आपका मान लिया क्रय मूल्य, है ना, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ठीक बात ना। और क्रय मूल्य के बाद आपका आ गया अंकित मूल्य। बस इस स्ट्रक्चर को समझ लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, और अब आ गया आपका विक्रय मूल्य। इस बात को समझना, ठीक है ना। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अब मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पर आपने क्या किया, एक बुक को बनाया। आपने यहाँ पर क्या किया, एक बुक को बनाया, है ना। आपने एक बुक को बनाया, और बुक को बनाने में, पेपर लाने में, इंक लाने में, है ना, उसकी छपाई कराने में, ये सारी चीज़ें कराने में मान लिया टोटल आपको 100 रुपये का खर्च आया। बुक को कंप्लीट बनवाने में आपका टोटल खर्च कितना आया, 100 रुपये का आया। तो ये जो टोटल आया, जो टोटल कॉस्ट है बुक की कितनी है, 100 है। तो कॉस्ट 100 है ना, ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब एक बात आप हमें बताओ, खुद सोचो, अगर आप 100 रुपये की बुक बनवाए हो तो क्या मेरे भाई आप उसको 100 रुपये में बेचोगे। इस बात का लॉजिक समझना। अगर आपने बुक को 100 रुपये में बनाया है, 100 रुपये में कंप्लीट करा दिया, आपके जेब से 100 रुपये लगे, तो क्या आप उसको बाजार में 100 रुपये पर ही बेचोगे, नहीं। अगर आपने कोई धंधा शुरू किया, कोई बिजनेस शुरू किया, तो किस लिए, लाभ लेने के लिए, है ना। तो लाभ कैसे मिलेगा भाई, 100 की चीज़ 100 में हम डायरेक्ट तो बेच नहीं सकते हैं, तो लाभ कैसे मिलेगा। लाभ ऐसे मिलता है कि 100 की चीज़ को हमने अंकित, अंकित मूल्य का मतलब जो टैग लगा हुआ होता है ना, जो आप कपड़े खरीदने जाते हो, आप कुछ भी बाजार में चाय पत्ती वगैरह खरीदने जाते हो, तो उसमें लिखा होता है MRP। MRP इसी को हम बोलते हैं MRP, या इसको हम बोलते हैं MP, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस। ये MP होता, मार्केट प्राइस कह लो या मार्क, बाजारू मूल्य, सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस, काफ़ी सारे इसके नाम होते हैं। अधिकतर अंकित मूल्य से ही हम इसको जानते हैं। तो 100 रुपये की चीज़ आपने टैग लगा के 120 रुपये लिख दिए। 100 रुपये की चीज़ आपने 120 रुपये में क्या किया, लिख दिया। और जब 120 रुपये में लिख दिया, बाद में आपने उसको क्या बेचा, 110 रुपये में बेच दिया। तो अब देखो यहाँ से क्या क्या केस बनते हैं, उस बात को समझना। मेरी बातों को मेरे भाई समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बुक को आपने 100 रुपये में बना के कंप्लीट किया। आपने उसमें टैग लगा के, टैग मतलब चिपक जो होता है ना, अगर हम कह लें सही भाषा में, तो जो चिपक होता है उसको चिपका के उसके ऊपर हमने 120 रुपये लिख दिए, और अब हमने उसको 110 रुपये में बेचना है। अब क्या क्या बातें बनती हैं, पहली तो बात आप ये समझो, पहला प्रश्न बनेगा कि आपने कितने % अधिक मूल्य अंकित किया। मेरी बात को समझना, फर्स्ट केस ये बनेगा कि कितना % अधिक आपने अंकित किया, कितना % अधिक अंकित किया, इस बात को समझना, कितना % अधिक अंकित किया, है ना। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, कैसे आप जानोगे कि हमने कितना % अधिक अंकित किया। देखो हमेशा 100 रुपये की चीज़ आपने क्या किया था भाई, 100 रुपये की चीज़ हमारी बनकर रेडी हो गई थी, 120 रुपये क्या किया है हमने, चिपक लगा के चिपका दिया। तो अगर मैं रुपए में पूछूं तो कितने रुपए आपने अधिक अंकित किया, तो आप कहोगे सर 120 माइनस 100, यानी हमने 20 रुपये अधिक अंकित किए, हमने 20 रुपये अधिक अंकित किए। और पूछा है कितने % अधिक अंकित किए हैं, तो हमेशा अंकित किस पर करोगे, CP पर। भाई 100 रुपये से ही तो आपने अंकित किया है, और कितने रुपए अंकित किया है, 20 रुपये, और CP के स्थान पर कितना है, 100 है। तो 20 बटे
कितना हो जाएगा 100, और प्रतिशत में पूछे हैं तो गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, यानी कितने परसेंट आपने अधिक अंकित किया था 20%। ये पहला केस बनता है, इस बात को याद रखना। जब भी कभी आपसे कहेगा कि 10 रुपये की चीज़ है और आपने क्या किया है उसको 120 रुपये बना दिया, या 100 रुपये की चीज़ थी आपने उसको 200 रुपये बना दिया, आपने कितना परसेंट अधिक अंकित किया है, तो डायरेक्ट आप समझना जितने रुपए अधिक अंकित किए हो वो ऊपर और हमेशा नीचे क्रय मूल्य रहता है, और इंटू 100 कर दोगे तो आपको अंकित मूल्य पता चल जाएगा। अभी मैं इस पर एग्जाम्पल भी कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। दूसरा केस देखो क्या बनता है। अब आपने क्या किया सर 120 रुपये अंकित कर दिए, लेकिन अब आपने दुकानदार को कितने में बेचा 110 रुपये में बेचा, तो ये 10 रुपये क्या हो गए आपने कम करके दुकानदार को दिए। मार्क प्राइस अंकित मूल्य 120 था, लेकिन आपने बेचा कितने में है 110 रुपये में, तो 10 रुपये की ये क्या हो गई, ये जो 10 रुपये की कमी आई इसी को हम छूट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं डिस्काउंट बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, है ना। अगर अंकित मूल्य 120 था, आपने बेचा कितने में है 110 रुपये में, तो वो क्या आ गई 10 रुपये की जो कमी आई वो छूट आई। भाई 110 120 का अंतर 10 है, तो 10 की क्या आई छूट आई। दूसरा केस क्या बनता है उस बात को समझना। दूसरा केस बनता है कि प्रतिशत छूट कितनी है, प्रतिशत छूट कितनी है, ये दूसरा केस बनता है मेरे दोस्त कि प्रतिशत छूट कितनी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 180 रुपये में बेचा गया तो कितने परसेंट की छूट दी गई, तो वही चीज़ समझना आपको। अगर 120 रुपये अंकित मूल्य है, आपने 110 रुपये में बेच दिया तो छूट कितने की आई 10 की छूट आई, छूट 10 की आई। लेकिन बात यहाँ पर थोड़ी पलट जाती है। आपने अभी तक क्या देखा कि सारा खेल कॉस्ट प्राइस पर खेला जा रहा था, यानी जो कुछ निकालते थे हम क्रय मूल्य पर निकालते थे, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई क्रय मूल्य पर नहीं निकलेगा, यहाँ पर आपका मार्क प्राइस पर निकलेगा, यहाँ आपका अंकित मूल्य पर निकलेगा। तो मार्क प्राइस पर निकलेगा, मार्क प्राइस कितना है 120, यानी 10 की छूट दिया कितने पर 120 पर, और इंटू क्या कर दोगे 100 में क्यों गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है, और जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100 करते। ये चीज़ मैंने आपको परसेंटेज में सिखा रखा है। 0 से 0 काट दोगे तो ये हो जाएगा 100/12, इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा 8 सही 1/3%, है ना। 12 8 96, 4 3 12, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 सही 1/3% आएगा। ये हो गई बात, ये आपके केस हो गए जो आपको समझना था। लेकिन अब ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा हमें पता है, लेकिन अब देखना कैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब देखो, अभी देखना 2-3 एग्जाम्पल में आप कैसे धुआं मचा दोगे इन तरह के क्वेश्चनों को। जरा मेरी बातों को समझने का प्रयास करना, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। पहले तो 2 पॉइंट आपको लिखना है। 2 पॉइंट क्या लिखना है कि लाभ या फिर हानि, लाभ या फिर हानि सदैव किस मूल्य पर होगी, तो हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होगी। चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि छूट हमेशा किस मूल्य पर दी जाती है, छूट हमेशा मेरे भाई आपका अंकित मूल्य पर दी जाती है। बस छूट हमेशा किस मूल्य पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। हमने कह दिया कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, एग्जाम्पल समझना, लैंग्वेज में अभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना, पहले बेसिक में पूछो। अगर मैंने कहा एक वस्तु की कीमत 200 रुपये है, एक वस्तु की कीमत 200 रुपये है, आपने उस पर स्टिकर लगा के क्या कर दिया है 240 रुपये बना दिया।
एक वस्तु की कीमत 200 रुपये है, आपने स्टिकर लगा के 240 रुपये बना दिया और उसके बाद आपने क्या किया है, आपने 200 रुपये का बेच दिया है, 200 का ना कह लें, 220 रुपये का, 220 रुपये का आपने क्या कर दिया, बेच दिया। तो हमें फटाफट से उत्तर दो। एक तो हमें छूट प्रतिशत बताओ, कितने प्रतिशत की आपने छूट दी है, और दूसरा केस हमें लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। ये दोनों क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना है आपको, है ना। अब देखो कैसे आप छूट कैसे बता पाओगे। छूट के लिए हमें कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं, अभी जस्ट बताया था मैंने। छूट हमेशा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के रिलेशन से निकलती है। आप देखो यहाँ पर आपने कितने की छूट दी भाई, 240 रुपये आपने स्टिकर लगा के बना दिया, 220 रुपये का बेचा, कितने रुपए की छूट मिली, 20 रुपये की छूट मिल गई। और 20 रुपये की छूट आपने दी, तो दी किस पर, छूट हमेशा किस मूल्य पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या है, 240। तो 20 बट्टे में क्या आ जाएगा, 240। चूंकि प्रतिशत में पूछे हैं तो गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। 2 से काटा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से भी कितना आ गया, 100/12%। अभी मैं एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, इसलिए ये डाटा इस प्रकार का आता है। डाटा आसान भी आएगा, यहाँ कठिन भी आएगा, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पर छूट कितनी आ गई, छूट आ गई 100/12% का, ये आपका छूट आ गई। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ लाभ परसेंट कितने का हुआ, तो लाभ के लिए हमें इस मूल्य की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लाभ बेसिकली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है। भाई वस्तु को आपने 200 रुपये में तैयार किया या 200 रुपये में ख़रीदा और बेचा जाके उसे कितने में, 220 रुपये में, तो आप हमें बताओ कितना लाभ हुआ। अब देखो कॉमन सेंस यूज करो, कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस बड़ा है। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होता, प्रॉफिट होता। कितने का प्रॉफिट, भाई देखो 20 और 200 और 220 में कितने का अंतर है, 20 का। 20 का फायदा हुआ किस पर, फायदा या नुकसान हमेशा किस पर होता, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 200, और इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 20 दहम 200 और 10 दहम 100, 10% का फायदा हो गया। बोलो ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई, ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई। ये एक बात हमें बताओ, आप केवल 2 पॉइंट याद रखो कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। बस इतनी बात याद रखो। और लास्ट केस और आता है इस चैप्टर में, बस खत्म। जो सीपी से एमपी का रेशियो में डायरेक्ट निकालना आपको बताऊंगा, और वो चीज़ समझ गए तो यूँ उड़ा दोगे। जितने मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका, कितना भी तगड़ा क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्ट मेरे भाई यही लगता है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक बात ना, समझ गए हो। चलो अब देखो, अब इसमें हम फटाफट 1-2 और एग्जांपल कर लें, ताकि आपका जो सारा बेसिक है वो ख़त्म हो जाए, है ना। इतनी बात आप अभी देखना, परसेंटेज से ही आपको सारी चीज़ें मैं कराना बताऊंगा, लेकिन पहले ये चीज़ आप समझो। जैसे देखो मैंने कह दिया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया, हमने कहा, मान लिया हमने ऐसे कह दिया, है ना। यहाँ पर मैंने कहा कि सीपी है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर आपका एमपी है और यहाँ पर आपका एसपी है। इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, एमपी मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य, एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्रय विक्रय मूल्य, है ना। मैंने आपसे कहा कि भाई मान लिया कि यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है, मैंने कहा मार्क प्राइस 800 रुपये है। मार्क प्राइस 800 रुपये है, और जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस ये है 700 रुपये। मार्क प्राइस 800 है, सेलिंग प्राइस 700 है, और कॉस्ट प्राइस आपका 500 है। तो फटाफट हमें बताओ, पहला प्रश्न बताओ, पहला प्रश्न बताओ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ। दूसरा प्रश्न हमें बताओ कि छूट प्रतिशत कितना दिया गया। पहला है लाभ परसेंट, दूसरा है छूट परसेंट कितना दिया गया। देखो मैं फिर से बता दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे नहीं आएगा।
है ना। हाँ, कि ये मत समझना कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं मेरे दोस्त, कभी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज तगड़ी होती है, समझना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जिस प्रकार हम इतने बड़े हुए हैं तो डायरेक्ट तो हम चलना सीख नहीं गए हैं भाई, पहले हमें उंगली पकड़ के चलाया गया होगा, है ना। उससे पहले हम ज़मीन में क्या हुए होंगे, लेटे हुए होंगे, मिट्टी के साथ खेले हैं, सारा कुछ हम लोगों ने किया, तब जाकर आज चल रहे हैं। तो वैसे ही मैथ होती है, जब तक बेस नहीं मजबूत कर पाओगे तब तक मैथ नहीं सीख पाओगे, ये रूल होता है मैथ का। फटाफट आप देखो बताओगे, लाभ परसेंट के लिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 500 की वस्तु 700 में बेची, कितने का लाभ हुआ, कहोगे सर 200 का लाभ हुआ। लाभ किस मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, 500 पर, इंटू क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 5 चौके 20, कितने परसेंट का लाभ आ गया सर, 40% आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, छूट परसेंट के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी और इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। 800 की वस्तु 700 में आपने क्या कर दिया है, छूट दे दिया, कितने की छूट दिया, 100 की। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, कितने पर, 800 पर, इंटू क्या आ जाएगा 100, जीरो से ये जीरो खत्म, 100/8, 100/8 को कहते हैं हम लोग 12 सही 1/2%, 12.5%। भाई 12×8 = 96, 4 एकम 4 दूनी 8, 12.5% की आपने छूट दिया और 40% का आपने क्या कमाया, लाभ कमाया। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ गई ना मेरे भाई, बोलो। चलो अब देखो, अब मैं आगे आपको सिखाता हूँ कि क्वेश्चन, अब देखो मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन के तरफ ले चल रहा हूँ, बेस मजबूत करके आपका, है ना। जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया कि एक दुकानदार, कोई एक दुकानदार है, कोई एक दुकानदार है, एक शर्ट जिसकी कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, जिसकी कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन करा, 1000 कॉस्ट प्राइस हो गया, 20% वह, ऐसे लिखो, वह शर्ट पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर बेचता है, 20% अधिक मूल्य अंकित करके क्या करता है, बेचता है, अंकित करके बेचता है। तो क्वेश्चन कहेगा प्रतिशत लाभ बताओ, प्रतिशत लाभ कितना है ये बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप कैसे कैसे लिखोगे, ज़रा एक बार दिमाग यूज करो और देखो क्या आएगा उत्तर। हाँ, फटाफट सभी साथी यूज करेंगे दिमाग और देखो बताओ क्या आएगा उत्तर। देखो ज़रा, अब मेरी बातों को समझो मेरे भाई। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ो तो आप देखो क्या क्या दिया गया है। एक दुकानदार एक शर्ट जिसकी सीपी यहाँ पर मैंने सीपी लिख दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 1000 रुपये हो गया, ठीक है, मैंने लिख लिया। फिर क्या किया, वह शर्ट पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अच्छा देखो, वो 20% क्या कह रहा है, अंकित करता है। तो ज़रा हमें बता दीजिए कि विक्रय मूल्य क्या होगा, आप हमें ज़रा ये बताओ कि विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई अंकित करता है ना, तो अंकित कहाँ से करेगा, जहाँ जितने में खरीद कर लाया है। भाई 1000 रुपये में उसने खरीदा है और 20% क्या किया है, अंकित किया है, यानी 20% अधिक अंकित किया है। जब 20% अधिक अंकित किया है तो इसका 20% भी वो लेगा कि नहीं लेगा, अरे लेगा ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 दहम 200, यानी कि जो उसका शर्ट है उस शर्ट का विक्रय मूल्य क्या निकल कर आएगा। भाई 1000 रुपये तो उसने खरीदा था, उसके प्लस जो 200 रुपये उसने अधिक अंकित किए, 20% का मतलब 200 होगा ना, 1000 का 20% 200 होगा और 200 रुपये उसने अधिक अंकित कर दिए। तो आप देखो उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 1000 और 200 मिलकर क्या आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया और विक्रय मूल्य ही पूछे हैं। अच्छा, प्रतिशत लाभ पूछे हैं मेरे भाई, ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन को क्या करना, मॉडिफाई कर लेना। यहाँ पर लाभ नहीं, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछेगा, है ना। अभी लाभ आगे पूछेगा, विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछता है, तो ये आपका विक्रय मूल्य आ गया 1200 रुपये। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर,
एक बार आप बताओ, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब क्या है कि एक छूट से कभी काम नहीं चलता है भाई। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जब दुकान पे जाते हैं तो हम सोचते हैं हमको कितना सारा छूट मिल जाए उतना ही बेटर है हमारे लिए, हम यही सोचते हैं ना। तो अब एक छूट के बाद आपको कई सारी छूटें देगा, तो जब कई छूटें दे देगा तो कैसे क्वेश्चन करोगे? बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही करना है। देखो कैसे, जैसे हमने कह दिया कि एक जो आपका वो है क्या बोलते हैं, फ़ोन या फ़ोन कुछ भी समझ लें, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का जो मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य वो 30,000 रुपये है। किसी वस्तु का, टेलीविज़न का, कुछ भी कह लें, कंप्यूटर फ़ोन किसी का भी कह लें, अंकित मूल्य कितना है? 30,000 रुपये है। दुकानदार इस पर 2 छूट देता है। दुकानदार क्या होता है, इस पर 2 छूट देता है। जो पहली छूट है जो पहली छूट दुकानदार ने क्या किया, 20% दिया, ठीक बात ना? और दूसरी छूट क्या दिया उसने, मान लिया दूसरी छूट 10% या दूसरी छूट हम कह लें 5%, दूसरी छूट 5% दिया। भाई जो टेलीविज़न था 30,000 रुपये का था, दुकान पर स्टिकर लगा के एमआरपी था ना, पहली छूट 20% और दूसरी छूट 5% मिली। तो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं ये कि विक्रय मूल्य बताओ। जो ये वस्तु थी ना, मान लिया कोई टेलीविज़न थी, इसका विक्रय मूल्य पूछा है, बताओ। कोशिश करो बताने की, क्या आप बता सकते हो इसका विक्रय मूल्य? बताने की कोशिश करो। तो देखो, ऐसे केसों में आप क्या करोगे, 2 तरीके हैं। पहला तरीका आप समझो, अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करता हूँ, दोनों तरीके बताता हूँ। तो आप देखो भाई, कितने की थी? 30,000 की थी, 30,000 की थी। अगर मैं पहली छूट की बात करूँ तो पहली छूट 20%। एक कंसेप्ट दिमाग में हमेशा याद रखना, 20%। भाई कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि कोई चीज़ अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप में 100% ना हो। अगर किसी आदमी के सर नहीं है तो सर अगर अलग रख दोगे, बॉडी अलग रख दोगे, तो सर भी 100% माना जाएगा अलग, और अपनी बॉडी जो है उस आदमी की वो भी 100% मानी जाएगी। अगर मैं इस मार्कर के कैप की बात कर लूँ तो ये अलग है, ये भी 100% है, और ये मार्कर है, ये भी 100% है। हर चीज़ 100% होती है, ठीक है ना? अब देखो, अगर 30,000 की टीवी थी और आपने पहली छूट 20% की ले ली, अगर 100 रुपये की टीवी थी, 20 रुपये आपने छूट ले लिया, तो आप कितने में बेचोगे? 80 में ना बेचोगे? तो डायरेक्ट आप 30,000 का 80% निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई पहली छूट, ये क्या हो गई? पहली छूट हो गई है। लेकिन एक छूट नहीं, 2 छूट हैं। दूसरी छूट कितनी है सर? 5% की है दूसरी छूट, 5%। भाई वस्तु अपने आप में 100% रही होगी ना, अगर 100% की रही होगी, 5% की छूट मिल गया, तो कितने में वस्तु बिकी? आप कहोगे सर 100 माइनस 5 यानी 95% में वस्तु बिकी। एक छूट 80% मिल गई, गुना दूसरी छूट भी मिली, तो बेचेंगे कितने में? 95% में। बस इसको हल कर लेना है, और यही आपका क्या निकल कर आएगा? सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा, विक्रय मूल्य। भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कट गए, ऊपर गुना कराना है बस। 8 तिरिक कितना हो गया? 24, 240, और इंटू हो जाएगा हमारा कितना? 95। इसका हम गुना करा लेंगे तो हमारा जो आएगा वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसका मैं गुना इसलिए नहीं करा रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि ये एग्जाम्पल है आपके। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो हर एक एक पॉइंट आपको सॉल्व कराऊंगा। एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? ठीक है ना? अब देखो, लास्ट केस जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो कौन सा खेल बनता है उस चीज़ को आप समझो। अच्छा हाँ, इसका दूसरा मेथड मैंने बताने की बात कही थी ना, इसका देखो दूसरा मेथड मैं कैसे बता सकता हूँ। बस उसमें कुछ नहीं, उसमें परसेंटेज से खेलना पड़ता है बस। भाई 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, ये तो सभी को पता होगा कि 20% का मतलब 1/5। जब भी कभी छूट की बात करेगा तो ये 5, ये आपका नीचे जो होगा ये मार्केट प्राइस माना जाता है, ये छूट।
5 पर 1 की छूट तो वस्तु कितने में बिकेगी, 4/5 में बिकेगी। ये 20% से आ गया विक्रय मूल्य। अगर 5% का मतलब होता है 1/20। अगर 20 आपका मार्क प्राइस है, 20 में 1 का छूट तो वस्तु कितने में बिकेगी, 19/20 में बिक जाएगी। बस अब देखो यहाँ पर जहाँ बड़ा बड़ा डाटा लिखा था यहाँ छोटा डाटा लिखना पड़ेगा, यही आसान होता है। ये हो गया 30,000। वस्तु कितने में बिकेगी पहली छूट के बाद, 4/5। दूसरी छूट के बाद 19/20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 छक्के 30, ये हो गया आपका 6,000, है ना। और ये हो गया 20 तिया 60, ये हो गया आपका 300। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 4 1200, ये आ जाएगा 1200 इंटू हो जाएगा 19। जब गुना कराओगे 19 दूना 38, 3 19 एक कम 19, एक 20 और 20 तो कितना हो गया 22 हो गया, और ये 00 22,800 आपका उत्तर आ जाएगा। देखो वहाँ से मल्टीप्लाई कराना कितना टफ था ना, था कि नहीं था, और यहाँ से मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान हो गया। ये सारी चीज़ें परसेंटेज अगर आपको नहीं आता है मेरे भाई, प्लेलिस्ट में चले जाना। आपको परसेंटेज की मैंने 4 से 5 क्लासें दी थी, यूपी टेट की क्लासें थी, लेकिन परसेंटेज आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं तो पढ़ाऊँगा परसेंटेज, लेकिन उससे पहले प्रॉफिट लॉस से पहले थोड़ा बहुत 10-12%, 20% आपको परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, तो क्वेश्चनों को आप विद इन सेकंड कर सकते हो। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब देखो लास्ट केस आता है जो हमें समझना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल्कुल लास्ट केस है, और ये बहुत रेयर केसों में आपके एग्ज़ाम में बनता है। वैसे रेशियो पूछ सकता है बस, है ना, इससे आगे चीज़ें नहीं पूछ सकता है। देखो लास्ट केस क्या बनता है, लास्ट केस आखिरी केस, वो डायरेक्ट सीपी से एमपी का रेशियो, सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है, सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस का डी। डी मतलब क्या होता है, डिस्काउंट यानी कि छूट। 100 माइनस डी और बटे होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्लस माइनस, भाई प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। ये दो चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं। यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मान लिया कि कह देगा किसी वस्तु को 20% छूट के बाद, 20% के छूट के बाद भी क्या हो रहा है, 20% या ऐसे कर ले 20% के छूट के बाद भी 30% का लाभ होता है। 20% छूट के बाद भी 30% का लाभ होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही पूछ लेता है कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का अनुपात बताओ। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अनुपात वाला, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का अनुपात बताओ। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो सीपी से एमपी का रेशियो। भाई सीपी से एमपी का रेशियो आप डायरेक्ट निकालोगे, सबसे पहले 100 दोनों में है, 100 लिख लो, 100 लिख लो, लिख लिया ना। अब देखो छूट मतलब घट जाएगा, कितने की छूट है, 20 की, तो 20 की, ठीक है। फिर यहाँ लाभ हो रहा, जब यहाँ लाभ हो रहा तो यहाँ घटाएंगे थोड़ी नहीं, यहाँ जोड़ेंगे, तो 100 प्लस में 30 हो जाएगा। यानी जब इसको जोड़ोगे तो ऊपर आ जाएगा 80 और नीचे आ जाएगा 130, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8:13। ये पहला क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ाता है, कह देगा कि यदि मार्क प्राइस, ऐसे कहेगा कि यदि मार्क प्राइस 2600 रुपये है तो आपसे पूछ लेगा क्रय मूल्य बताओ। ये मैं बातें आपको आगे की बता रहा हूँ ना, पूछ लेगा यदि मार्क प्राइस आपका 2600 रुपये है तो क्रय मूल्य बताओ। तो देखो मार्क प्राइस का अनुपात कितना आया है, 13 आया है ना भाई। यहाँ
क्वेश्चन के हिसाब से जो रेशियो है वो 13 है, लेकिन रुपए कितने हैं 2600, यानी 13 की वैल्यू कितनी है 2600 है। कितने गुना है 13 दूना 26, 200 गुना है ना, तो जब ये 200 गुना तो ये भी हो जाएगा 200 गुना 8 दूनी 1600 रुपये कॉस्ट प्राइस और 2600 रुपये क्या आ जाएगा अंकित मूल्य आ जाएगा। ये आपकी बात हो गई, ठीक है ना। तो मेरे भाई मैंने क्या किया, लगभग जितना बेसिक आपके एग्ज़ाम में बन सकता था उतना बेसिक मैंने आपको करा दिया है ना। और ये मानना 7% 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मेरे भाई सफलता उसी को मिलती है जिसका डेडिकेशन अच्छा होता है, जिसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करने की क्षमता होती है। अब आप 2-3 मिनट वीडियो देखे होंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, आप सोचोगे टाइम आने पर पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप रेगुलर पढ़िए, ज़्यादा लंबी वीडियो भी तो नहीं रहती है, छोटी वीडियो, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्लास यानी कल जो क्लास आएगी उसमें हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे के कंसेप्ट को सीखेंगे, उनको हम शॉर्ट में करने का तरीका भी सीखेंगे और वो सारे तरीके यहीं से निकल कर आएंगे। कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक बात ना। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।